हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक अभिनंदन है। और आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे तो धूम मचा ही रहे होगे, तो थोड़ा पढ़ाई भी कर लो यार। ओके, तो फिर आज देखेंगे क्या। आज हम लोग का कुछ क्लास जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एक्सरसाइज तो रिलेशन एंड फंक्शन के तो खत्म हो चुके हैं, या आपको तो पता है पहले से ही। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग कुछ थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं। क्या? कुछ एडवांस लेवल का, जो थोड़ा लगे कि हाँ भाई रिलेशन फंक्शन चैप्टर भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा है ऐसा। तो अभी क्या हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का। इस चैप्टर का क्या, मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो उस मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स। तो कोई रिलेशन एक ऐसा दिया हुआ है जिसे हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, एफ से कर रहे हैं, और उसका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो ऐसा है कि एक्स स्क्वायर जो है और एक है 3x। एक्स स्क्वायर के लिए क्या है, जो बाउंड्री यहाँ बना दिया गया 0 से 3 के लिए, मतलब 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा x, लेकिन कहाँ से कहाँ तक कम होगा, 3 से लेस देन और इक्वल टू तक। उसी केस में 3x के लिए देखेंगे तो 3 से बड़ा होगा और इक्वल टू होगा, और x क्या होगा उसी केस में 10 से छोटा होगा और उसके बराबर तक होगा। सिमिलरली क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा लेकिन है बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग। लेकिन अब क्या बोल रहा है हमें, रिलेशन जी, आपको दूसरा रिलेशन एक है जो जी है, उसे कैसे डिफाइन किया है, उसे डिफाइन किया है जी ऑफ एक्स। तो जी एक्स क्या बन गया, फंक्शन बन गया। तो फंक्शन के अंदर क्या है यहाँ पे डिफाइन, एक एक्स स्क्वायर है और 3x है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है 3x है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर 3x है। लेकिन इस केस में जो इंटरवल दिया गया है इसे क्या बोलते हैं, इंटरवल। तो इंटरवल जो दिया गया है इस केस में, पहले वाले में 0 से 3 था, फिर 3 से 10, और दो सभी में क्या इक्वलिटी है यहाँ पे। तो इस केस में क्या 0 से स्टार्ट हो रहा है और इक्वल और बड़ा हो रहा है, 0 से बड़ा और इक्वल है x, और लेकिन 2 से छोटा और 2 के बराबर है। उसी तरीके से 3x के लिए 2 से बड़ा है और इक्वल है, लेकिन लेस देन 10 और 10 के बराबर है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि सो डैट f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन। तो आपको यहाँ ये प्रूफ करना है बच्चों कि जो f ऑफ जो फंक्शन है, जो फंक्शन जैसे जिस रिलेशन को हम लोगों ने f से जो डिफाइन किया है फंक्शन को, जो फंक्शन होगा वो रिलेशन जो f है वो फंक्शन होगा, ये बताना है। और जो दूसरा रिलेशन जो g है वो फंक्शन नहीं होगा, आपको ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा बेसिकली। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है कि फंक्शन होगा या नहीं होगा ये किस पे डिपेंड करता है। सीधी सी बात है, किस पे डिपेंड करता है, किसी न किसी पे डिपेंड करेगा फंक्शन, क्योंकि प्रॉपर्टी होगा तभी तो बता पाएंगे कि भाई हाँ फंक्शन होगा या नहीं। तो फंक्शन हमने क्या बताया था बच्चों कि फंक्शन कभी भी क्या होता है, डोमेन और को डोमेन के बीच में रहेगा। को डोमेन मतलब ए टू बी था पहले, तो यहाँ पे क्या हो गया, डोमेन और को डोमेन। और फंक्शन होने के लिए कि भाई कोई फंक्शन है तो मतलब उसका जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या करेगा, डोमेन किसे बिलोंग करता है, सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो उसका सिर्फ उस डोमेन का सिर्फ क्या, सिर्फ ओनली टू ओनली वन, सिर्फ उसका एक ही इमेज बनेगा दूसरे वाले सेट के साथ, तभी हम कह पाएंगे कि भाई ये आपका फंक्शन है। अगर उसने एक से ज्यादा, यानी किसके बात कर रहे हैं, डोमेन का, और डोमेन क्या मतलब सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर x या डोमेन कह लीजिए या x कह लीजिए, पहले वाले सेट मतलब क्या वही है ना, पहला सेट बोले तो डोमेन या x, तो वो अगर दूसरे सेट के साथ एक से ज्यादा इमेज बना लेता है, ठीक है ना, मतलब कहने वाला क्या कि जो हमारा डोमेन का एक पॉइंट है वो दूसरे वाले सेट के साथ एक से ज्यादा पॉइंट का रिलेशन बना लेता है, मतलब क्या पॉइंट बोले तो क्या रिलेशन, एक से ज्यादा रिलेशन बना लेता है दूसरे वाले सेट के साथ, तो भाई ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो डोमेन का क्या है, सिर्फ ओनली एक ही इमेज बनना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखेंगे यहाँ पे क्या कि अगर हम बात कर लें यहाँ इस केस में कि भाई हम अगर बात करें यहाँ पे क्या कि बताओ फंक्शन जो f है, पहले उसके लिए देखेंगे। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई चलो सॉल्यूशन लिखा जाए, बात कर लेते हैं f ऑफ x। पहले किसके लिए बात कर लेते हैं, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, एक्स स्क्वायर, और इंटरवल है मेरा 0 लेस देन से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। फिर दूसरा क्या है 3x जो क्या हो रहा है 3 से बड़ा हो रहा है इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि भाई अगर हम डोमेन की बात करें इस केस में कि डोमेन बताओ क्या होगा बच्चों, तो अब क्या बताओगे कि जो डोमेन होता है क्या होता है, x होता है। डोमेन मतलब क्या,
डोमेन का मतलब क्या है कि सेट द वैल्यू ऑफ एक्स, यही तो होता है। और जो डोमेन होगा किस पे डिपेंड करता है, डोमेन एक्स पे। और एक्स हमारा क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 3 तक जा रहा है, फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है। आ रही है बात समझ बच्चों, 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सभी जगह में क्या है, इक्वलिटी का साइन है भाई। तो 0 से स्टार्ट होके 10 तक जा रहा है और ये इक्वलिटी साइन है, 0 पे भी साइन है और 3 पे भी साइन है, इक्वलिटी का साइन देख लीजिए। तो क्या कह सकते हो बच्चों यहाँ पे इस केस में कि जो इसका डोमेन होगा ये क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन होगा क्योंकि सभी जगह क्या है, इक्वलिटी है ना। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम क्या है उसका डोमेन का वैल्यू 0, तो 0 है। और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है भाई, तो 0 से है बड़ा, इस केस में 3 और फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है, इक्वलिटी साइन, फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 है यहाँ भी 3 है, फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक, 10 तक। तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट जो बाउंड्री लाइन होगी वो क्या होगी, 10 होगी। और दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, इक्वलिटी वाली साइन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इक्वलिटी साइन की जो बात चर्चा कर रही है कि भाई ये स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो भाई ये सेट चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, वहाँ हम लोगों ने पढ़ चुके हैं वहाँ पे। तो जिस बच्चों को नहीं पता है कि भाई यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों हो रहा है, तो भाई वहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई बटन का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख लेना वहाँ पे कि भाई वो सेट के बारे में भी थोड़ा आप वहाँ पे पढ़ाई कर लो, उसको देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डोमेन। अब बात करते हैं कि भाई हम कौन सा वैल्यू रखेंगे, तो चेक करते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों वाले केस में ये जो 3 का जो पार्ट है, क्या ये जो 3 वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये कॉमन है, क्या है, कॉमन है। देख लो 3 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो क्या करेंगे, इस 3 वाले पार्ट को हम रख के चेक करेंगे इस वाले में। तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स चेक करेंगे पहले किस में, इस वाले में 3 में, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है, फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करें, 3 पे ही चेक करेंगे पहले कि इस 3 वाले वैल्यू को क्या दे रहा है। तो 3 पे चेक करेंगे तो क्या है वहाँ पे, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे एफ ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ 3 के लिए 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9। अब चेक करेंगे किसके लिए, इसके लिए 3x के लिए, तो एफ ऑफ x अब चेक करेंगे किसके लिए, 3x के लिए। और किस पे, 3 पे, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, यहीं पे खत्म हो रहा है, फिर यहीं से स्टार्ट भी हो रहा है, तो इसलिए कॉमन पॉइंट हमको वही मिल रहा है 3। तो देखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ, अब 3 पे भी चेक करेंगे यहाँ पे, तो 3 × 3 तो आ रहा है 9। मतलब एक पॉइंट पे हमें देख रहे हो भाई, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमें एक पॉइंट पे क्या मिल रहा है, आप देख लो एक पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे भाई, एक पॉइंट पे देख लो, यहाँ पे मान लो 3 है और यहाँ पे मान लो क्या, आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे क्या दे रहा है हमको, है ना, ये वाला क्या है यहाँ पे, इस केस में भी क्या है, ये 3 है, और इस केस वाले के लिए भी ये क्या आ रहा है यहाँ पे, कुछ भी देख लो। तो 3 के लिए भी 3 देख लो यहाँ पे, है ना 3। तो यहाँ पे रिपीट नहीं करना है क्योंकि एक ही नंबर आएगा, यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते सेम नंबर को यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये 3 क्या कर रहा है, एक ही इमेज बना रहा है 3। आप देख रहे हो क्या कि ये जो 3 है, इस 3 पे भी हमें 9 मिल रहा है और इस 3 वाले पे भी 9 ही मिल रहा है। तो मतलब क्या कि सिर्फ 1 इमेज बना रहा है, ठीक है। सिर्फ हमें क्या मिल रहा है इस डोमेन पे, हमें सिर्फ सिंगल यानी एक ही इमेज दिख रहा है और कोई दूसरा इमेज दिख नहीं रहा है। आ रही बात समझ बच्चों। तो अब क्या करेंगे, हम इसे क्या बोल सकते हैं कि सो f is a function because every element of domain has only one इमेज। अब लोग सर यहाँ पे 3 क्यों लिए, क्योंकि 3 क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ देख रहे हो यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा है। तो दोनों में कॉमन आ रहा है मतलब क्या, ये 3 एक ही पॉइंट पे हमको एक ही इमेज बन रहा है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट है ऐसा कि जो दोनों में आ रहा है। देखो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या कि इसी एक ही पॉइंट को पकड़ के हमने फंक्शन में चेक कर लिया, इस पे भी और इस पे भी। और हम देखेंगे कि भाई एक ही पॉइंट पे हमें क्या 2 वैल्यू तो नहीं मिल रहे हैं एक ही पॉइंट पे। तो हम देख लिया हमने इस 3 को रख के इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी रखा, तो देखा कि भैया नहीं, हमको सिर्फ एक ही इमेज मिल रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसे बोल सकते हैं कि नहीं भाई ये तो
फंक्शन होगा, क्योंकि डोमेन का सिर्फ एक ही इमेज बनता है, यहाँ पे वही हो रहा है, क्योंकि 3 ही सिर्फ एक कॉमन पॉइंट हमारा था यहाँ पे। ओके, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि एक ही इमेज बन रहा है। चलो अब बात कर लेते हैं बच्चों क्या दूसरे टर्म के लिए, जो हमारा है जी। तो जी क्या है हमारा, ये वाला पार्ट, तो जी है हमारा। तो चलो भाई यहाँ पे भी देख लेंगे। ओके, इस केस में क्या g ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे क्या है सेम 3x 0 नहीं 2 से स्टार्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 से खत्म हो रहा है और फिर 2 से ही यहाँ पे इस ये इंटरवल स्टार्ट हो रहा है। x लेस देन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 10 यहाँ पे। ओके, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम इसमें बात की जाए डोमेन के लिए, तो भाई डोमेन क्या होगा यहाँ पे इस केस में, है ना। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख के आराम से बोल सकते हो कि सर यहाँ पे भी इक्वलिटी साइन है, तो सेम इसी के जैसा यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम यहाँ कंडीशन दे रखा इंटरवल, जो यहाँ इंटरवल है वही इंटरवल यहाँ भी है। तो डोमेन यहाँ पे क्या आ रहा था, ये सेम लिख देंगे यहाँ पे भी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या 0 to 10। इस केस में भी जी ऑफ एक्स के लिए भी डोमेन सेम ही आने वाला है, ठीक है। लेकिन एक बात तो और, अभी क्या, अब हमने क्या कहा था कि भाई देख लो कि जो इस वाले केस में, इस फंक्शन के अंदर इस वाले केस में और इस वाले केस में जो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा, ये 2 आ रहा है ना। इसमें क्या आ रहा था 3 आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, इस एक नंबर को पकड़ के चेक कर लेंगे, क्या एक नंबर को पकड़ के चेक कर लेंगे कि भाई ये इस एक पॉइंट पे दोनों में कहीं एक से ज्यादा तो वैल्यू नहीं दे रहा है, कहीं एक से ज्यादा कहीं इमेज तो नहीं बना रहा है डोमेन। तो चेक करेंगे, तो डोमेन ऐसे ही पता है कि डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ डी वैल्यू ऑफ एक्स होता है। तो ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं कि y अब क्या करेंगे 2 पे रखेंगे, चेक करेंगे। तो सॉरी g ऑफ x क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो अब g ऑफ x यहाँ पे हम पहला केस पकड़ लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो g ऑफ यहाँ पे क्या करेंगे, अब 2 रख रहे हैं हम लोग पहले, तो 2 रख के रखेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4। फिर g ऑफ x क्या है अभी हमारा इस वाले केस में 3x है, 3x, तो g ऑफ 2 यहाँ पे 3 into 2 यानी 6। तो कहने के मतलब क्या बच्चों कि हम यहाँ पे अब बोल सकते हैं कि एक ही पॉइंट पे जो डोमेन हमारा क्या दे रहा है, एक से ज्यादा इमेज दे रहा है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 2 पॉइंट पे हमको 4 भी दे रहा है और 2 पॉइंट पे भी 6 दे रहा है, जो कि कभी भी फंक्शन एक पॉइंट पे एक से ज्यादा हमें इमेज नहीं देता, डोमेन कभी भी एक से ज्यादा हमें इमेज नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि इसका रिलेशन इसके साथ भी बन रहा है 4 के साथ भी, और इसका रिलेशन 6 के साथ भी बन रहा है। देख लो 2 का 4 के साथ रिलेशन बन रहा है और 2 का फिर 6 के साथ भी रिलेशन बन रहा है। ये क्या है, रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, है ना, ये भी क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर देन 1 इमेज यहाँ बन रहा है, क्या मोर देन 1 इमेज बन रहा है, एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज बन रहा है। तो इसलिए क्या होगा, जी ऑफ एक्स ये आपका फंक्शन नहीं होगा। आ रही पसंद में, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सो जी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स यहाँ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो या फिर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जे भी रख दो चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं, एफ ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एफ, यहाँ पे भी जी रहने दो चलेगा। तो जी इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन has more than 1 image, more than 1 image। मतलब क्या, यहाँ एक से ज्यादा इमेज बन रहा है ना, एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज बन रहा है, जिससे क्या कहेंगे ये फंक्शन जी ऑफ एक्स नहीं होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा सर इसके पहले का जो 0 से जो 3 का जो था नंबर इंटरवल के बीच में, मान लीजिए 1 2 होगा, उस पर क्यों नहीं चेक किए, या फिर यहाँ पे 3 से लेके जो 10 के बीच में जो नंबर है 4 5 6 7 8 9 क्यों नहीं चेक किए। तो भाई बंधु ये जो इंटरवल होगा इसके बीच में जो 3 से लेकर 10 के बीच में, वो सिर्फ किस पे लाई करेगा, किस वाले फंक्शन के लिए, सिर्फ 3 ऑफ एक्स के लिए, याद रखना बच्चों। और यहाँ पे जो करेगा 1 2 जो आएगा नंबर 0 से 3 के बीच में, वो सिर्फ किसके लिए लाई करेगा, यहाँ पे। इसलिए हम चेक नहीं कर पाएंगे कि भाई इन दोनों फंक्शन पे हम चेक नहीं कर पाएंगे। अगर हमको दोनों को लेके चलना है साथ में चेक करने के लिए, तो हमें भी इंटरवल में देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट ऐसा कॉमन आ रहा है कि जिस पॉइंट पे ये दोनों हमको वैल्यू सेम
इमेज दे रहा है या मोर देन 1 इमेज दे रहा है। आई बात समझ में? तो कॉमन पॉइंट लेना है हमको दोनों केस के लिए। इस केस में भी सिमिलरली वही 0 से 2 के बीच के में, मतलब 0 से मतलब 1 भी आ सकता था, आप वहां भी चेक कर सकते थे। तो 1 आता तो हम चेक करते तो सिर्फ ये मिलता हमको एक्स स्क्वायर। 3x नहीं मिल पाता क्योंकि 3x के लिए क्या कर रहा है इंटरवल आई 2 से 12 या इक्वल या तो 10 से छोटा या इक्वल। तो उसके पीछे कौन सा भी नंबर आ सकता था? 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7, 8, 9 तक जा सकता था। 10 भी कर जा सकता है, लेकिन 10 पे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 10 जो आएगा सिर्फ इस केस के लिए आएगा, इस केस के लिए नहीं। क्योंकि 2 ही एक ऐसा था जो इस केस के लिए भी आ जाएगा और इस केस के लिए भी जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनका गला पकड़ लिया 2 का गला पकड़ के सीधे इस वाले कंडीशन में भी रख दिया, एक्स स्क्वायर वाले में भी और 3x वाले में भी रख दिया और दोनों पे चेक कर लिया कि भाई हाँ भाई यहाँ पे चेक कर लो एक से ज़्यादा इमेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा होगा तो फंक्शन होगा, नहीं मिल रहा होगा तो सीधी सी बात आपको पता है क्या होगा। तो एक से ज़्यादा इमेज नहीं मिलना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा इमेज मिला होता फंक्शन नहीं होगा और एक ही इमेज मिलेगा तो समझिए कि फंक्शन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या इफ एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका यहाँ पे क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर टाइप में है, और फाइंड क्या करना है कि एक बार आपको 1.1 पे फाइंड आउट करना है क्या होगा, एक बार आपको एफ ऑफ 1 पे फाइंड आउट करना है क्या है, फिर दोनों को माइनस कर देंगे और डिनोमिनेटर पार्ट ऑलरेडी दे रखा हुआ है जो कि फंक्शन में नहीं है, सिंपल क्या है इंटीजर फॉर्म में। समझ रहे बात को? मतलब रियल नंबर है आपका नीचे वाला, तो आपको क्या करना है सेपरेट क्या करेंगे सभी का फंक्शन का हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले सिंगल करके। ठीक है, तो जैसे कैसे करेंगे यहाँ पे, तो मान लीजिए कि इस केस वाले में बात किया जाए क्योंकि फंक्शन तो दे रखा है ना यहाँ पे, आपको फंक्शन दे रखा हुआ है और यहाँ पे वैल्यू बता रहा है कि आपको इस वाले पॉइंट पे ये फंक्शन क्या देगा रिटर्न हमको। तो मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आपको पता ही है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं या तो ये किसके बराबर है x के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है 1.1 के लिए व्हेन, अब आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या कि व्हेन x इक्वल टू 1.1 तो क्या होगा f ऑफ x क्या हो जाएगा 1.1, तो क्या हो जाएगा 1.1 के लिए स्क्वायर में हो जाएगा। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पता ही है आपको यहाँ पे कि इसको डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा 11/10 यही होगा, उसका स्क्वायर करेंगे और आपको पता है कि 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो 121 होता है, आपको पता होना चाहिए। और 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब इसको भेज दीजिए डेसिमल फॉर्म में, क्या आ जाएगा ये 2 0 है तो भेजोगे तो क्या होगा ऊपर में काउंट कर लो 1 2 के बाद रख दो पॉइंट डेसिमल गिन के, नंबर ऑफ जीरो जितने होंगे राइट साइड से गिन के उसके बाद वैल्यू पुट कर दो। यहाँ 2 0 था इसलिए मैंने काउंट किया 2 1 2 उसके बाद पुट कर दिया 1.21 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया 1.21। अब बात करते हैं कब कि व्हेन x इक्वल टू कब 1, तब देखेंगे भाई कि वैल्यू क्या आएगा f ऑफ 1 पे क्या आएगा वैल्यू, तो हमारा क्या फंक्शन यही है तो इसमें रखेंगे 1। अब यहाँ पे क्या है x का वैल्यू 1 है तो रखेंगे 1 का स्क्वायर तो देगा हमको 1। तो चलो अब क्या दे रखा है यहाँ पे, ये देखा फाइंड करना है इसको, तो चलो भाई तो रखेंगे क्या कि f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। ठीक है, अब यही फाइंड करना है हमको। तो चलो प्यारे बच्चों हमारे, अब हम लोग क्या करेंगे इसका सबका वैल्यू इंडिविजुअल जो आया है रखेंगे। f ऑफ क्या है फंक्शन 1.1 पे कितना वैल्यू आया हमको, 1.1 पे वैल्यू 1.21 आया है बच्चों तो रख दो, माइनस f ऑफ 1 पे वैल्यू क्या आया है 1 आया है तो रख दो बच्चों। ठीक है, रख दो। फिर क्या यहाँ पे आया 1.1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस करने पे तो 1.1 है और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमको माइनस करने 1, तो 1 कर देंगे यहाँ पे माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, तो ये यहाँ पे 1 में से 0 क्या तो क्या आ गया 1, फिर डेसिमल 1 में से 1 गया तो 0, तो क्या आएगा 0.1, तो ये आ गया आपका वैल्यू। ठीक है, अब इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों यहाँ से, तो 1.21 में से माइनस करेंगे 1 को तो यहाँ कुछ नहीं है तो आगे 2 शून्य लगा दो, डेसिमल के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 फिर 1 में से 1 गया तो 0, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आया 0.21 डिवाइडेड बाई 0.1। अब सभी को क्या करेंगे बच्चों आराम से यहाँ पे हल्लू डेसिमल को हटाने का
तो यहाँ से हर लोग को हटाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले को पहले न्यूमरेटर पार्ट को डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कितना है, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद। तो क्या करेंगे, तो डेसिमल हटाने के लिए, डेसिमल हटाने के लिए काउंट करो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 0 से 100 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा मेन लाइन, ये हमारा क्या हो गया, मेन लाइन। अब यहाँ पे हटाएंगे 1 को, डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है डिजिट, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक ही 0 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। यहाँ तो आपको आ रही होगी बात समझ में बच्चों। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बताया हूँ मैं कैसे, कि ये पार्ट इससे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये पार्ट जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, तो ये कैंसिल, तो बचा 21/10, तो आ जाएगा आंसर 2.1। आपका यही प्रॉपर आंसर होगा 2.1 बच्चों देखेंगे थर्ड, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हमारा फंक्शन कुछ दे रखा है जो कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में है, जो कि पॉलिनोमियल फॉर्म में है, मतलब रैशनल ऑफ पॉलिनोमियल। आ रही है बात समझ में यहाँ पे आपको। इसका क्या निकालना है, आपको डोमेन निकालना है, ठीक है। तो डोमेन निकालना है मतलब क्या, डोमेन क्या होता है, हमेशा फंक्शन किस पे कब डिफाइंड होता है, फंक्शन हमेशा रियल नंबर पे ही डिफाइंड होता है। तो डोमेन भी जो आएगा कुछ ना कुछ तो रियल नंबर में ही उठ के आने वाला होगा, ये तो आपको मालूम है। तो अब हम देखेंगे कि डोमेन एग्जैक्टली है क्या। तो डोमेन होता है सेट द वैल्यू ऑफ द एक्स, मतलब कि डोमेन क्या, तो भाई ये जो डोमेन क्या होता है, सेट द वैल्यू ऑफ एक्स, सेट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस केस में अगर हम न्यूमरेटर पार्ट में बात करें, क्या न्यूमरेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर, ओके। अगर न्यूमरेटर में हमने x का वैल्यू कुछ भी रखा रियल नंबर में, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई सा भी नंबर हो, फ्रैक्शन हो, चलेगा, क्योंकि वो न्यूमरेटर पार्ट में, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इस फंक्शन को, हमको कोई ना कोई तो रियल नंबर मिल ही जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात, अगर डिनोमिनेटर पार्ट में हमने थोड़ा सोच समझ के वैल्यू नहीं रखा तो इस क्वेश्चन से हमको हाथ धोना पड़ जाएगा। कैसे, तो देखना ये है कि भाई ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है आपका, क्या जो डिनोमिनेटर पार्ट है x² - 8x + 12, ये डिनोमिनेटर पार्ट है, मतलब नीचे का पार्ट है। और अगर ये पार्ट आपका अगर 0 हो गया, क्या डिनोमिनेटर पार्ट अगर आपका 0 हो गया तो समझिए, तो आपको पता ही है कि भाई कोई भी नंबर रख दो और नीचे में ये 0 से डिवाइड कर दो तो वो हमारा इंफिनिटी होता है, मतलब नॉट डिफाइंड। आ रही बात समझ में, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन फंक्शन हमारा क्या होता है, डिफाइंड होता है हमेशा रियल नंबर पे। यहां तो आपको बस क्लियर हो गई। तो हमको क्या करना है, बचा बचा के काम करना है, क्या बचा बचा के, मतलब इस पार्ट को हमको 0 नहीं होने देना है। कौन से पार्ट को भैया, तो डिनोमिनेटर पार्ट को आपको 0 किसी भी हाल में नहीं होने देना है। अगर वो 0 हो गया तो ये फंक्शन जो है आपका डिफाइंड नहीं होगा। आ रही है बात समझ में आपको बच्चों, क्लियर है यहां तक। तो चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमने क्या समझा कि भाई ठीक है, डोमेन तो हमें मालूम चला कि सर आपने बताया कि डोमेन जो होता है सेट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, सेट द वैल्यू ऑफ x, यही होता है, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि इसको ये पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब x² - 8x + 12 नेवर शुड बी 0, ये पार्ट कभी भी 0, यानी डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहां तक तो बच्चों बात क्लियर है। और ये कैसा पॉलिनोमियल है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपको मालूम है, पढ़े हो 8 क्लास वाले में, ठीक है बच्चों, क्लास 8 में पढ़े हो आपने कि भाई ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक, क्या, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहां तो बात क्लियर। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या, फैक्टराइजेशन आपको यहां पे करना पड़ेगा, इस x का वैल्यू यहां से निकालना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट है ऐसा जो आपको x का वैल्यू, जो जिस पॉइंट पे वो 0 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है आपका, ये पॉइंट आपका 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जो 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए हमको वो पॉइंट, वो वाला वैल्यू हम नहीं रखेंगे। तो निकालिए,
तो निकालेंगे तो कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे क्या, तो ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे क्या है 12, तो इस 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, क्योंकि जनरल फॉर्म आपको पता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करते हैं, इस a को मल्टीप्लाई करते हैं c से, तो a इंटू सी जो भी आता है उसका क्या करते हैं हम लोग, बाद में एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 है यहाँ पे कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 12 को, तो आएगा 12, और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये आपका पार्ट आ गया, कितने टर्म्स, 3 टर्म्स आ गए। अब इसी 3 टर्म का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस बीच वाले पार्ट को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, स्प्लिट करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे स्प्लिट करते वक्त, अब आप देखिए यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, कुछ ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि अगर इसको ऐड करेंगे तो माइनस 6x माइनस 2x, तो माइनस 8x आ गया कर्व, ये तो एक सेटिस्फैक्शन हो गया। अब इसी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 2, तो आ गया 12, अब माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए प्लस है यहाँ पे। तो बात तो यहाँ पे क्लियर है बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, तो इसका अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा x माइनस 6, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो x माइनस 6 और x माइनस 2, यही आपका कॉमन आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0। अब क्या है यहाँ पे आएगी बात बच्चों, अब बात आएगी बच्चों की, एक बार ये 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा, एक बार नॉट इक्वल टू ये 0 होगा, तो x इक्वल माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, और एक बार ये होगा x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो x इक्वल नॉट इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, और x नॉट इक्वल टू 0 जो कि इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या, कि अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर हमें x का वैल्यू कौन सा नहीं रखना है, ये दो ऐसे वैल्यू हैं, यही दो हैं, देखो ध्यान से देखो, यही दो अपराधी हैं x का, 2 और 6, छठे हुए गुंडे हैं 2 और 6। अगर ये दोनों इस तय खाने में आ गया तो ये तय खाना को उड़ा लेके जाएगा, मतलब उसको 0 बना देगा। कैसे, तो देखो अगर ये 2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट पे, तो 2 का स्क्वायर किस किस पे रख रहे हैं, यहाँ पे देख लो, आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर दिया माइनस 2 इंटू 2, 8 इंटू 2 प्लस 12, तो 4 माइनस 16 प्लस 12, यहाँ से किया तो माइनस 12 प्लस 12, तो ये क्या बन गया, दोनों को मिलकर करके 0 हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट पे डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा, और इस केस पे भी क्या हो जाएगा, 6 लोगे तो चेक कर लेना आप, यहाँ पे ये पॉइंट पे डिनोमिनेटर पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो यही दो ऐसा पॉइंट है बच्चों रियल नंबर में से, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है कि ये दो 0 को हमको नहीं लेना है, बाकी इसको छोड़ के डिनोमिनेटर पार्ट पे आप चाहे दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर ले लो, आपको कोई खतरा नहीं है, वो आपको कभी भी डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं बना पाएगा। सिर्फ आपको 0 बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, सिर्फ यही दो छठे बदमाश गुंडे, ठीक है। तो यही दो ऐसे नंबर हैं जो थोड़ा आपको सर में दर्द दे सकता है, जो कि डिनोमिनेटर पार्ट पे 0 कर सकता है, इसी के पास पावर है भैया, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर रहा सवाल न्यूमरेटर पार्ट का, तो न्यूमरेटर पार्ट में भैया आप कोई सा भी रियल नंबर रख लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, चाहे वो कोई सा इसको भी रख लो, 2 और 6 को भी रख लो, ऊपर वाले पार्ट में न्यूमरेटर पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस नीचे वाले पार्ट में आपको 2 और 6 नहीं रखना है। आपको आ रही है बात समझ में। तो जब x का वैल्यू हम जब 2 और 6 नहीं लेंगे तो बस तो रियल नंबर में से क्या करेंगे, उसे धक्के मार के लात मार के निकाल के बाहर फेंक देंगे, तो डोमेन आपका खुद का खुद आ जाएगा। कैसे, तो देखिए, तो डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो डोमेन आपको मैंने क्या बताया था, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x, और x का वैल्यू में कौन सा दो वैल्यू नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, किसमें से, तो रियल नंबर में से। तो r क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। और इस रियल नंबर में से क्या करेंगे हम लोग, दो वैल्यू को निकाल के बाहर फेंकेंगे, कौन सा, 2,6। तो यही डोमेन है आपका, कहलाएगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यही डोमेन होगा। रियल नंबर में से ये दो नंबर को हटा के बाहर निकाल देंगे, तो आपका ये डोमेन आ जाएगा कि रियल नंबर से आप चाहे जो भी नंबर ले लो, 2 और 6 को छोड़ के, वो आपको ये फंक्शन को सेटिस्फाई कर देगा, आराम से फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय।